अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त अब PAF के बेस पे मौजूद हूँ और पाकिस्तान की दिफा की बात करें तो ऐसे कैसे हो सकता है हम पाक फ़ज़ाइया की बात नहीं करें। इस वक्त बेस पे मेरे साथ 3 फाइटर पायलट्स हैं, तो आके उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसा होता है डे इन लाइफ ऑफ अ फाइटर पायलट। बहुत शुक्रिया आप सबका, काशिफ, उस्मान और राहील, बहुत शुक्रिया आपने बात किया है। और काशिफ, सबसे पहले आपसे पूछेंगे जितने लड़के होते हैं वो जब बड़े हो रहे होते हैं उनसे पहला सवाल पूछते क्या बनना है, तो वो पायलट बनना चाहते हैं। आई एम नॉट टू शो फाइटर पायलट बनना चाहते ही नहीं, मगर आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया? जब मैं छोटा था और मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो मैं जहाज़ों को उड़ते हुए ऊपर देखा करता था और यही मेरी मोटिवेशन थी कि मैं भी चाहता था कि मैं एक दिन मैं भी ऊपर जाऊं, पायलट बनूं और जहाज़ों को उड़ाऊं। और जैसे जैसे मैं ग्रो करता गया और ये मेरी मोटिवेशन और स्ट्रांग होती गई और इसी चीज़ को देखते हुए मैंने जब अपना कॉलेज लेवल ख़त्म किया तो मैंने एयरफोर्स के सिलेक्शन सेंटर गया और वहाँ पर जाकर मैंने टेस्ट दिए और इसके बाद मेडिकल और सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की मैंने। और उसके बाद जो है मैंने PF की एकेडमी को ज्वाइन किया और उसके बाद इसी टनल में होते होते आज मैं एक फाइटर स्क्वाड में पहुंच गया हूं। ज़बरदस्त। और उस्मान, हम आपसे पूछेंगे ख्वाब देखना एक अलग बात होता है, रीचिंग दैट लेवल वो एक अलग बात होती है, तो मगर कितनी कमिटमेंट की ज़रूरत है ये हम सब उन बच्चों के लिए जो फाइटर पायलट बने, कितना ज़्यादा कमिटमेंट की ज़रूरत है? इनिशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। स्टार्ट में इंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं वो सिखाने के लिए लैंडिंग पार्ट आपको पहली दफ़ा एक स्टूडेंट को कंट्रोल्स हैंड ओवर करना, जबकि वो इंस्ट्रक्टर उसी एयरक्राफ्ट में बैठा हुआ होता, तो वो एक बहुत ही रिस्की अफेयर है टू ट्रस्ट समवन कि ये लैंड कर लेगा आज। और हमने ये करना होता है इन अबाउट 8 मिशंस के अंदर। इफ़ यू कैन गो सोलो तो आप क्लियर हैं, अगर आप 8 मिशंस के बाद सोलो नहीं जा सकते तो यू कैंट बी अ फाइटर पायलट। ठीक है। और आपके इंस्ट्रक्टर्स कितने स्ट्रिक्ट होते हैं? इंस्ट्रक्टर्स को स्ट्रिक्ट एक्चुअली होना पड़ता है। आप देखें लाइव्स इन्वॉल्व हैं हमारी, पीपल ऑन द ग्राउंड, तो इस वजह से स्ट्रिक्टनेस स्टार्ट में डेफिनेटली, लेकिन फिर एज वी ग्रो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फाइटर फ्लाइंग की चीज़ें जो कि हमें बचपन से इंस्पायर करती थी वो आहिस्ता आहिस्ता हम सीखते जाते हैं और फिर हमारे ऊपर हमारे इंस्ट्रक्टर्स सीनियर्स ट्रस्ट करते हैं और फिर हम आगे और ज़्यादा टैक्टिकल मिशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है। और हम फिर राहिल से पूछेंगे, इंस्ट्रक्टर्स अपनी जगह होते हैं, बट राहिल, फैमिली भी एक इशू होता है। अम्मी अब्बू सबको बहुत फिक्र होती है, कहाँ आसमानों में ऊपर उड़ रहे, तो फैमिली के कितना ज़्यादा होता है? क्या टाइम मिलता है फैमिली के साथ स्पेंड करना या नहीं? डेफिनेटली टाइम मिलता है। और जिस एयरफोर्स में का हम हिस्सा हैं, इट इज़ अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, आपकी फैमिली का बहुत ख्याल रखती है इन टर्म्स ऑफ देयर केयर, सिक्योरिटी, मेडिकल, हॉस्पिटल्स अच्छे, स्कूल अच्छे, एंड वी हैव फैसिलिटीज़ फॉर लेडीज़ एज वेल। उनकी जिम है, बच्चों के पार्क्स हैं, एंड हमें भी टाइम मिल जाता है अपनी कमिटमेंट से, प्रोवाइडेड वी मैनेज आवर टाइम वेल। और वापस काशिफ, आपसे पूछेंगे, हम लोग जो मूवीज़ में देखते हैं जैसे टॉप गन और वैसा, आई नो वैसे ही आप लोग लग रहे हैं, बस जस्ट बाय द वे कि मूवी सीन ही लग रहा है, तो वो हम लोग देखते हैं कि वो सबके निक नेम्स होते हैं, कॉलिंग नेम्स होते हैं, क्या असल में होता है कि नहीं? जी बिल्कुल, विद और फनी वाले होते हैं? जी बिल्कुल, पैसेज ऑफ टाइम हम एक दूसरे को जो है पहचानना शुरू कर देते हैं और अकॉर्डिंगली इसी हिसाब से हर किसी की तबीयत के हिसाब से हम एक दूसरे के निक नेम्स, लाइक हम किसी को गाजी, हैदर, और जो है किसी को अगर आप मजाक में टॉप गन वगैरह कहना चाहें तो वो भी हम कह सकते हैं। अच्छा राहिल, मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप क्या प्रेफर करते हैं, एयर कॉम्बैट या एयर टू ग्राउंड? पर्सनल प्रेफरेंस इज़ एयर कॉम्बैट, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ कि इट इज़ ऑलवेज अ मिक्स। मतलब एक कुछ जा रहे हैं जो एयर टू ग्राउंड के लिए जा रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ एयर कॉम्बैट रोल में हैं, और आजकल के मॉडर्न सिनेरियोज़ में तो हम लोगों को ट्रेन किया जाता है कि हम दोनों पे प्रोफिशेंट है, एयर कॉम्बैट में भी और एयर टू ग्राउंड डिलीवरी में भी। सो दिस इज़ कॉल्ड समथिंग मल्टी रोल, जो आज का नया कॉन्सेप्ट। अच्छा, ज़बरदस्त। आई नो मैं आप लोगों को बहुत सारा टाइम ले लिया है, मगर उस्मान, आप का टाइम हो गया टू फ्लाई, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको फॉलो करूँ और मैं देखूँ कि आप कैसे प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। ठीक है, तो लेट्स गो। अरे उस्मान, तो आप तैयार हो गए? ज़बरदस्त। मगर आपने इससे पहले ये सब कुछ नहीं पहना, तो यू हैव टू टेल मी कि आपने एक्चुअली ये जी सूट है। ओके। जो मैं आपको जी फोर्सेस के बारे में बता रहा था, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं एयर में, ये उनको थोड़ा सा बेयर कर लेता है और हमारी बॉडी पे स्ट्रेस कम हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि प्रोटेक्शन, बट मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये कोई नॉर्मल प्लेन नहीं है, ये फाइटर प्लेन है। Exactly. तो उसका क्या थ्रिल होता है जाना, फ्लाइंग, क्या दिमाग में सोच के जाते हैं? एक्चुअली देखें, जिस तरह फ्लाइंग तो कमर्शियल पायलट्स भी करते हैं, हमारा ये फर्क होता है कि
मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल चीज़ है टू गो एवरी डे फॉर फ्लाइंग, वो ये है कि जब आप 10,000 फीट पे इन्वर्टेड होते हैं एंड द ओनली थिंग बिटवीन यू एंड अर्थ इज़ अ शीट ऑफ ग्लास, वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग होता है और इट इज़ द बेस्ट सीन ऑन द प्लैनेट। वाह, जबरदस्त। एंड आई नो कि अब आपका टाइम हो गया है, आप अपना हेलमेट पहन पे चेक करेंगे। उस्मान तो अपने टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो गए। तो आज 6 सितंबर है, मैंने आज पीएएफ बेस पे सब फाइटर पायलट्स के साथ दिन गुजारा, बहुत मजा आया और बहुत जबरदस्त बात है। हम इनको सैल्यूट करते हैं कि अपनी लाइफ रिस्क पे लगाते हैं हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए। रिपोर्टिंग फ्रॉम पीएएफ बेस, फातिमा सलीम, जियो न्यूज़, कराची।